आप क्या सोच रहे थे पहले मुझे ये बताइए, तब मैं दूंगा आपको। आपके ब्रो बता भी नहीं सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं विक्रांत बाबू। भाभी कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं आकर यहाँ बोले जा रहा हूँ और भैया किसी ख्याल में खोए हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाभी, मैटर कुछ सीरियस लग रहा है मुझे। बोलिए साहब जी। ऐसा कुछ नहीं है नैनी। ब्रो, इसीलिए मुझे ज्यादा गुस्सा आता है जब मैं कुछ पूछता हूँ कोई जवाब ही नहीं देता। अब बताएंगे नहीं तो उसका समाधान कैसे निकलेगा? आपको नहीं बोलना है तो फिर ठीक है, मैं जाता हूँ। शायद हमारे पूछने से ये बताना नहीं चाहते हैं। तुम ऐसा मत बोलो नैनी, मुझे इरिटेट फील हो रहा है। अरे रे, आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? भाभी आप रुकिए। असल में मैटर क्या है मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं? आप इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं ब्रो? अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? और आप दोनों को पता है लेकिन मुझे नहीं पता है। गायत्री बच्ची के बारे में सोच रहा था। मुझे भी ऐसा ही लगा था। आप लोग पूरा नहीं बताओगे ना तो भी मैं आपको बता सकता हूं, गायत्री जोगेश शास्त्री जी की पोती नहीं है। ऐसा बड़ी मौसी? हर किसी को ये बात बोल रही थी, मैंने सुना है। और ये बात आपने भी सुना है, यही सोचकर परेशान हो रहे हैं ना? हाँ। भाभी, जिस दिन आपकी डिलीवरी हुई थी ना, उसी दिन जीवन जो लेकर गया था ना भाभी, वही बाबू गायत्री देवी तुम्हारी बेटी है भाभी। मेरे सोचने से क्या वो सच हो जाएगा विक्रांत बाबू? जस्ट बी कूल। कल सुबह मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा भाभी। अगर वो सक्सेस हो गया ना तो गायत्री बाबू कौन है ये पता चल जाएगा हमें। क्या करोगे? सस्पेंस। लेकिन किसी को कोऑपरेट करना पड़ेगा। किसे? गायत्री बड़ी मां को। हे, नैनी, विक्रांत करना क्या चाहता है? मुझे नहीं पता साहब जी, लेकिन गायत्री बच्ची के बारे में हमें जो नहीं पता है शायद वो पता करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। अगर मेरी माँ कल आ ही जाएंगी तो फिर प्रयोग किस लिए? उस बच्चे के बारे में पता करने के लिए इतनी हलचल मचाना जरूरी है? गायत्री योगेश शास्त्री की पोती नहीं है, ये पता चलने के बाद हमें जरूर ये बात पता करनी ही चाहिए सुमन। मेरा भाई विक्रांत गायत्री बच्ची कौन है ये पता करेगा कह रहा था। चलो। आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? वो इतना अच्छा काम कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। नैनी भी यहीं रहकर ये जो कर रहा है उसे अच्छे से देख रही है। क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विक्रांत बाबू अपने काम में जरूर सक्सेस होंगे। हम सब लोग यही तो चाहते हैं ना। भाभी, गायत्री बेटी को लेकर आने के लिए कहिए, ब्रो को बोल दीजिए। हाँ ठीक है। अरे जाने की क्या जरूरत है नैनी, यहाँ से आवाज दोगी तो आ जाएगी ना, भाई लेकर आ जाएगा। भाई, विशाल भाई, गायत्री बच्ची को लेकर जरा हॉल में आ जाओ। सुनाई दिया होगा क्या? सुनाई दे रहा है, आ रहा हूं। बेटी, अभी हम हॉल में जाने वाले हैं। तुम्हारे चाचा विक्रांत तुम मेरी माँ गायत्री देवी हो या नहीं टेस्ट करने वाले हैं। तुम अगर सो जाओगी तो तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो बाहर आ जाएगी। विक्रांत अगर तुम्हें सोने के लिए कहे तो तुम सोना मत, ठीक है ना? ओके ना? हो सकता है कि उसे इस बात का ख्याल ना आए, लेकिन अगर वो ऐसा बोलेंगे तो तुम ये बात याद रखना, ठीक है ना?
तुम जब जगी रहती हो तो नैनी उस आत्मा को नहीं देख पाती है, इसीलिए बार बार यही बात बोल रहा हूं, ठीक है ना? ओके। हाँ। चलो। ये अब तक आया क्यों नहीं? बच्ची सो गई होगी। नहीं सुमन, कुछ देर पहले ही खेल रही थी और साहब जी भी वहीं पर ही थे। एक बार जोर से आवाज दीजिए जेठ जी। हाँ कोई विशाल, जरूरत नहीं है, ब्रो बच्ची को लेकर आ रहे हैं। बेटा, आज के दिन तुम कौन हो ये पता करने के लिए विक्रांत बाबू पूरी तैयारी कर चुके हैं, पता है? मेरे पति बहुत बड़े महान हैं क्या दीदी? घर में सबसे ज्यादा विक्रांत इंटेलिजेंट है, ये बात तो सच ही है। लेकिन क्या फायदा जीजा जी, अगर वो अपना दिमाग अच्छे काम के लिए अगर यूज करते तो हम करोड़पति बन जाते थे, राजा जैसी जिंदगी जीते थे हम। ए, ये बेकार की बात करके दिमाग मत खराब करो, डिस्टर्ब मत करो मुझे। अरे विक्रांत, अरे ये बताओ गायत्री बच्ची कौन है, ये कैसे पता चलेगा? बताता हूँ। नैनी भाभी से मैंने कुछ सवाल पूछे थे और जो जवाब मिला उससे मुझे ये समझ में आया है कि कुछ तो कनेक्शन है। गायत्री बाबू और गायत्री बड़ी माँ के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन दोनों में कोई कनेक्शन है। इंटरेस्टिंग। यही इंटरेस्टिंग बात पता करने के बाद मुझे ये प्रयोग करने का ख्याल आया दिमाग में। क्या है वो? गायत्री बड़ी माँ जब भी आ रही हैं, तब गायत्री बाबू नहीं दिख रही हैं। इसने तो ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया है। नैनी कंफ्यूजन में पूछ रही है, लेकिन ये तो कंफर्म होकर पूछ रहा है। अब क्या करूं मैं? साहब जी, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी, याद है ना? हाँ 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 नैनी, मैं भी सोचने लगा था कि ये कैसे हो सकता है। हाँ, हम लोगों को भी याद आ रहा है जीजा जी। इस बच्चे के घर के अंदर जाते ही गायत्री सासू माँ की आत्मा हमें दर्शन देती थी। भुजंग मणि देंगे तो ही आशीर्वाद देंगे वो। ये पंचक मणि उस तांत्रिक को नहीं देना है। ये बात ये छोटी बच्ची को भी समझ आ गई है। आपने देखा नहीं वो चली गई क्या सासू माँ? आ रही है गायत्री दीदी। करेक्ट। जब बेबी हमारे साथ थी तभी दीदी हमारे पास नहीं आई। नहीं माँ, गायत्री जब थी तब भी मेरी माँ ही है। एक बार फिर से अच्छे से याद कीजिए। उस दिन हम लोग वहां गए थे ना, वहां पर बच्ची थी और मेरी माँ भी वहीं पर आई थी ना, दोनों एक साथ ही थे ना। नैनी, तुम्हें याद आया क्या? हाँ साहब जी, उस दिन बच्ची को भी माँ ने ही बचाया था। हाँ नैनी, इस बात में भी तो लॉजिक है। मेरे पास एक और पॉइंट है ब्रो। आप में से किसी ने ऑब्जर्व किया कि भाभी गायत्री बड़ी माँ के आने के बाद गायत्री बाबू होश में थी क्या? नहीं। बोलिए ना।
होश में नहीं तो माँ सिंपल लॉजिक बताऊं क्या? बड़ी माँ को बुलाइए आप। बुलाने से थोड़ी ना आ जाएंगी। वो क्या बगल के रूम में बैठी हुई हैं क्या? भाभी के बुलाने से तो आएंगी ना। उनका आना बहुत जरूरी है सुमन। फिर किस बात की देर है, तुरंत बुलाओ उन्हें। अब नहीं भैया, क्यों माँ को जबरदस्ती यहाँ पर बुलाना है? ऐसा क्यों विशाल? तुम्हारी माँ आती है तो तुम्हें खुशी होती है ना? सही है माँ, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं सकता हूँ। देख नहीं सकते हैं लेकिन आने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत बोलिए ना जीजा जी। बुलाओ ना। बुलाओ दीदी। माँ जी, माँ जी, आप जहाँ पर भी हैं आपको आना होगा। हमारा शक आपको दूर करना होगा। आइए माँ जी। नहीं आएंगी। ऐसा क्यों? गायत्री बच्ची सोई नहीं है इसीलिए। गायत्री बड़ी माँ नहीं आएंगी। हे, ये क्या बोल रहे हो तुम? 100% मैं जो बोल रहा हूँ सोच समझ के और सही बोल रहा हूँ ब्रो। बाबू जब तक सोएगी नहीं, बड़ी माँ नहीं आएंगी। तो फिर ये लोग बच्चे को बेहोश कर देंगे क्या? ऐसा क्यों करेंगे? कर सकते हैं भाभी, हिप्नोटाइज करके, बच्ची को गहरी नींद में ले जा करके। ये प्रयोग सफल हो सकता है। बड़ी माँ यहाँ जरूर आएंगी। अब ऐसा करेंगे तो बच्ची को बिना मतलब की कोई प्रॉब्लम हो सकती है शायद। ऐसा कुछ नहीं होगा ब्रो। 10 मिनट में गायत्री बच्ची होश में आ जाएगी, मैं कह रहा हूँ। नो साइड इफेक्ट्स बोल रहा है ना? बच्चे को नैनी के हाथों में दे दो विशाल। उसे नैनी के हाथ में दे दो विशाल। माँ वो क्या है ना, वो उसे दे दोगे तो वो आराम से सो जाएगी, इसीलिए कह रही हूँ विशाल। दीजिए साहब जी। बेटी, मैंने जो बोला है तुम्हें याद है ना? चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें सोना नहीं है। अगर तुम सो जाओगी तो इन्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। दीजिए। बच्चे के सोने के बाद भी गायत्री सासू माँ नहीं आई तो? मैंने जो भी कहा है वो सब रिवर्स हो जाएगा। जैसे ही बड़ी माँ का और बाबू का कोई कनेक्शन नहीं है, समझी? अगर बच्ची जगी रहेगी और बड़ी मम्मी आ गई तो? तब भी वैसा ही होगा ब्रो। हाँ, नो कनेक्शन और नो रिलेशन। सही है ना? सही कहा। भाभी आप सोफा पर बैठिए। बेटी यहां देखो बेटा, ये छोटा सा राउंड दिख रहा है तुमको? तुम्हें सिर्फ यही देखना है। गुड। सोना मत बेटी, अगर तुम सो जाओगी तो इतने दिन से मैंने जो मेहनत की है उसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ यही देखो। हाँ, स्ट्रेट देखो, अच्छे से देखो। छोटी बच्ची को ऐसे फोर्स मत करो। देख रही है ना वो? ये देखो, राउंड राउंड राउंड। तुम्हें नींद आ रही है ना बच्चा?
अब धीरे धीरे तुम सोने की कोशिश करो बच्चा। अब तुम्हें धीरे धीरे नींद आ रही है। अब तुम अपनी आंखें बंद करोगी। अब तुम नींद में बिल्कुल सो जाओगी। तुम नींद में जा चुकी हो बच्चा। अब तुम नींद में चली गई हो बच्चा। अरे मेरे पति ने तो मैजिक किया है, बच्ची तो सो गई। बेचारी छोटी बच्ची है, मैंने जो बोला वो शायद याद होगा, लेकिन नींद आ गई उसे। कर्टन हिल रहा है, इसका मतलब बड़ी माँ आने वाली है ना? बाहर हवा भी बहुत तेज है जेठ जी। बड़ी सासू माँ की आत्मा को मेरी दीदी या फिर आपकी माँ, दोनों में से कोई एक बोलेगा तो समझ जाएंगे। क्या हुआ मम्मी? बड़ी मम्मी दिख रही हैं क्या? नहीं तो। भाभी नहीं आई है क्या? अगर आएंगी तो मैं बताऊंगी विक्रांत बाबू। आपके प्रयोग में कोई फायदा नहीं है जी। रहने दो सुमन, बच्ची को तो सुला ही दिया है ना। अब ये इसके आगे शायद ऐसे ही काम करेंगे। अच्छे से देखो मम्मी, बड़ी मम्मी यहीं कहीं होंगी। तुम्हारे सामने, तुम्हारे पीछे, या फिर कहीं और होंगी। यहाँ तो नहीं है, नहीं तो नैनी बता दी थी ना। हाँ, प्रयोग करके मुझे देखना चाहती हो क्या तिलोत्तमा? मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। क्या हुआ मम्मी? बड़ी मम्मी आई या नहीं? आप बोल क्यों नहीं रही है सासू माँ? बोलिए ना। माँ थी तो नैनी बता देती ना। तो फिर मेरे प्रयोग का यही फल है कि बड़ी माँ और गायत्री बच्ची में कोई रिलेशन नहीं है। है विक्रांत बाबू। क्या हुआ मम्मी? अपनी जगह पर खड़े होकर चिल्ला रही हो? हाँ, क्या हुआ माँ? कुछ काटा होगा शायद सासू माँ। है, मम्मी? अरे मम्मी, माँ, आर यू ओके? विक्रांत, वल्लभ,
गायत्री दीदी आई थी। कहाँ है वो सासू माँ? वहां पर खड़ी है। सच बोल रही हो क्या मम्मी? झूठ बोल रहे हैं जेठ जी। सासू माँ आती तो मुझे जरूर दिखाई देती। ये क्या नैनी, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? आपके बेटे ने एक प्रयोग किया और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए आप इस तरीके से झूठ तो बिल्कुल भी मत बोलिए सासू माँ। अरे माँ, इसमें फील करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, वो आई है। नहीं, सच सच बोलो। सच कह रही हूँ सासू माँ। माँ जी अगर दिखाई देंगी तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। नैनी मेरी माँ को देखे बिना और बात किए बिना नहीं रह सकती है माँ। वो आ रही है, मेरी तरफ आ रही है। हाँ, मेरी तरफ आ रही है। मेरी तरफ आ रही है। आ रही है, मेरी तरफ आ रही है। माँ, नहीं दीदी, मुझे कुछ मत करना। क्या हुआ सासू माँ? गायत्री सासू माँ आ रही है। बार बार बोलने से वो दिमाग में रखकर आप बहुत ज्यादा डर गई हैं क्या? नहीं दीदी, मुझे कुछ मत करना। मुझे जान से मार दिया। तुझे किस तरीके से भी मारेंगे तो उसमें कोई गलती नहीं होगी, वह पाप नहीं होगा। विशाल 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 विशाल, अपनी माँ से कहो ना कि मुझे कुछ ना करे। विशाल, कहो ना। माँ कहाँ है माँ? थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझे मारा था। नहीं, माँ ने मारा क्या? अरे नहीं साहब जी। गायत्री माँ जी के लिए ही तो मैं कितनी देर से वेट कर रही हूँ। तिलोत्तमा सासू माँ ऐसा क्यों कह रही हैं? विशाल विशाल क्या हुआ विशाल, मम्मी? विशाल ये आ रही है, मेरी तरफ आ रही है। विशाल कुछ करो ना। कहाँ है माँ? माँ विशाल आ रही है। कहाँ है? मम्मी, हाँ मम्मी, क्या हुआ मम्मी? मम्मी, क्या हुआ मम्मी? ए, मैं कह रही हूँ ना कि गायत्री दीदी मुझे मार रही है, फिर भी तुम लोग क्या हुआ कहकर सवाल पूछ रहे हो। विशाल विशाल विशाल, मैंने तुम्हारी परवरिश की है ना बेटा। हाँ माँ। कम से कम उसके लिए तो तुम अपनी माँ से कहो कि मुझे ना मारे। प्लीज कहो ना विशाल। हाँ नैनी, माँ सच में यहाँ है क्या? कहाँ है साहब जी? वो नहीं है, फिर भी वो है ये कहकर सबको ऐसे तकलीफ दे रही हैं। आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं सासू माँ? माँ मम्मी, क्या हुआ? माँ मुझे इतनी इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, गायत्री दीदी मुझे मार रही है। तुम या विशाल दोनों में से कोई एक रोकेगा तो ये जरूर रुक जाएंगी। दुष्ट पापी औरत, मेरे बेटे की परवरिश की है। तुम्हारी इस मेहरबानी की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ तिलोत्तमा। मुझे तो तुम्हें कब का मार देना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें जीवित रहने के लिए मौका दिया। इस बात का मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज दीदी, प्लीज दीदी, प्लीज दीदी, प्लीज मुझे मत मारो। ब्रो, माँ कुछ बहुत ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गई है उसके अंदर। हे,
तेरे बेकार से प्रयोग के चक्कर में मेरी मम्मी भी पागल हो रही है। माँ, माँ उठिए माँ। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तुम लोग नहीं देख पा रहे हो विशाल, सच में तुम्हारी माँ मुझे मार रही है, बहुत मार रही है। दया करके आप ऐसा मत कहिए सासू माँ। गायत्री माँ यहाँ पर है ही नहीं। नहीं, यहाँ आ तू शैतान कहीं की। माँ, तुम सब देख रहे हो ना, ये मुझे खींच रही है। तुम्हारी माँ यहीं पर है नहीं। देखो 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 कैसे कैसे देख रही है मुझे। विक्रांत बाबू, सासू माँ को आप बेडरूम में लेकर जाइए। माँ चलो माँ। मैं कहीं भी जाऊंगी तो ये मुझे छोड़ेंगी नहीं। माँ प्लीज। मम्मी, आप नीचे गिर रही हैं, इसका मतलब फिर से मार रहे हैं क्या वो? वही तो मैं कह रही हूँ ना। कोई फायदा नहीं है जेठ जी, सासू माँ सच में पागल हो गई है लगता है। पहले ले जाइए इन्हें यहाँ से। मम्मी, चलो मम्मी, चलो चलो आओ। कहाँ जा रही हो तिलोत्तमा? रुको रुको। मैं कहीं भी चलो, जाऊंगी, चलो, ये आओ, मेरा पीछा आओ नहीं मेरे छोड़ेगी। तिलोत्तमा रुको, रुक जाओ। बच्ची शायद होश में आ रही है। मम्मी, खाना खाने के लिए बुला रहे हैं। अरे बहरी हो गई हो क्या मम्मी? ऐसे क्यों देख रही हो? मैं खाना खाती हूँ क्या वल्लभ? हैं? खाना नहीं खाती हो तो क्या घास खाती हो? इडियट! हाँ? मेरी सिचुएशन देखकर तुम्हें खाना खाने का मन कैसे कर रहा है? ओ, बड़ी मम्मी ने मारा है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है ना? लेकिन सब लोग ये सोच रहे हैं कि तुम ड्रामा कर रही हो और तुम पागल हो गई हो मम्मी, यही बात है ना? मुझे कितना दर्द हो रहा है ये मुझे ही पता है वल्लभ। जेठ जी, चलिए लंच रेडी हो गया है। स्पेशल क्या है? ए, हाँ? तुम रुको, उसे यहाँ बुलाओ। हाँ, नैनी सुनो, प्लीज कम, मम्मी बुला रही है। बोलिए। इसी हाथ से तुमने खाना बनाया है ना? हाँ। बहुत अच्छा खाना बनाया होगा। खाने वाली हो तो क्यों पूछ रही हो मम्मी? तुम रुको। नहीं, तुम अंदर जाकर ये हाथ तुम्हारे पति और बच्ची के ऊपर रखकर उन लोगों की कसम खा कर कहना कि खाना इसने बनाया है या होटल से लेकर आई है मम्मी? अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो इतना मारूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। ठीक है मम्मी, तुम कंटिन्यू करो। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा तुम बोलोगी क्या? नहीं, उन लोगों की कसम मुझे क्यों खाना है, आपने बताया नहीं। सच में गायत्री दीदी नहीं आई और मुझे नहीं मारा ये कहना होगा। इसके लिए कसम खाने की क्या जरूरत है? मुझे जवाब चाहिए, सवाल मत पूछो। माँ आई थी। हाँ? बड़ी मम्मी आई थी। वो आई थी और आपकी माँ को जोर जोर से मार रही थी, ये सच है जेठ जी। हाँ?
मैंने कहा था ना वल्लभ, तब झूठ बोलकर नैनी ने मुझे और ज्यादा मार खिलाई गायत्री दीदी से। हाँ, ऐसा सोचो कि बड़ी मम्मी ने तुम्हें नहीं मारा, किसी जानवर ने मारा है मम्मी, और भूल जाओ ये सब। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है। यहाँ हमें ये सोचना चाहिए कि गायत्री बेबी ही गायत्री दीदी है। अरे बाप रे, ये फिक्स है क्या? नहीं, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। क्यों? गायत्री बच्ची को हिप्नोटाइज करते ही उसको आराम से नींद आ गई थी। क्या हो गया उसको, कुछ हो गया क्या, ये देखने के लिए कि गायत्री माँ जी आई होंगी, और मेरा मानना भी यही है। आकर बच्चे को उठाना चाहिए था ना, लेकिन मेरी मम्मी को मार मार कर कचुम्बर क्यों बना रही थी? एक ही बार में अगर जान निकाल देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। थोड़ी तकलीफ देकर मारने की सोच रही होंगी। मतलब तुम यही सोच रही थी कि वो मुझे ऐसे ही मारती रहे? मुझे तकलीफ देने के लिए गायत्री दीदी आई थी, ये बात तुमने घर में किसी को भी नहीं बताई। ये सारी बातें छोड़िए, मार खाई थी ना आप, अब चलकर खाना भी खा लीजिए। मेरी मम्मी नहीं खाएगी। माँ के नाम से उपवास रहेंगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, पूरे शरीर में दर्द है, मम्मी ने कुछ खाया नहीं है ना मम्मी? ये सब किसी को बताने की जरूरत नहीं है वल्लभ। सिर्फ आप ही को नहीं, मुझे भी थोड़े डाउट्स हैं। इस बार जब गायत्री माँ जी आएंगी तो पूछ सकते हैं। चलिए खाना खा लीजिए। विक्रांत जी, एक मिनट रुकिए ना। क्या हुआ? हिप्नोटाइज करके बच्ची को अच्छे से सुला दिया आपने। यही बोलने के लिए रोका है मुझे तुमने? कचौरी और जलेबी के जैसे आकार को पेपर पे ड्रॉ किया ना, ऐसा एक पेपर आप मुझे भी ड्रॉ करके देंगे? तो फिर वो देखकर सो जाओगी तुम? मुझे तो अच्छी नींद आती है जी, मेरी दीदी को सुलाने के लिए पूछ रही हूँ। इतने दिन हो गए, अब नैनी भाभी के अंदर भी एक छोटी बच्ची है, ये कभी एहसास नहीं हुआ तुम्हें, है ना? अच्छी बात है, ये नहीं कहा कि उसे गोद में उठाकर खाना खिलाओ। अगर मैं उसको उठाऊंगी मेरी कमर में मोच आ जाएगी, फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो फिर किस लिए ये ड्रॉ करने के लिए बोल रही हो? आबरा कडाबरा नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन मेरी दीदी नींद में खोने के बाद भुजंग मणि कहाँ रखा है वो पूछूंगी। अब जवाब देगी कि नहीं देगी देखते हैं। अगर बोलेगी तो आपका प्रयोग यहाँ पर काम कर दिया, क्या कहते हैं? अगर गलती से भी तुमने प्रयोग किया ना और नींद में उनसे ये जानने की कोशिश की कि वो मणि कहाँ है, तो समझ लेना कि वो तुम्हारा आखिरी दिन है। अब पूछना भी गलत हो गया क्या? प्रयोग हमेशा अच्छी चीजों के लिए किया जाता है। हाँ, तो फिर आपने क्या किया है? आपकी माँ को मार खिलाया था ना उनसे। तो फिर किसने मारा? गायत्री सासू माँ ने मारा है, ये कहकर तिलोत्तमा सासू माँ चिल्ला रही थी, फिर भी आप कुछ क्यों नहीं बोले? बड़ी माँ अगर आई होंगी तो वो माँ के ऊपर हाथ उठाएंगी, ऐसा हम कभी नहीं सोचते। गायत्री बाबू ही गायत्री बड़ी माँ है, ये सोचकर हम हमेशा फेस्टिवल मनाते आए हैं, लेकिन इस बार नहीं आई। एक तरफ आपकी माँ कह रही थी कि गायत्री दीदी मुझे मार रही है, और ये बात आप नजरअंदाज कर रहे हैं। क्यों ऐसी बात कर रहे हैं बताइए? बड़ी माँ अगर आती तो नैनी भाभी हमें जरूर बताती। बड़ी माँ नहीं आई थी, माँ हमें कंफ्यूज करने के लिए ये सब बेकार का ड्रामा कर रही हैं। गायत्री बच्ची को इतना रिस्पेक्ट क्यों दिया जा रहा है ये नहीं सोचते हैं आप, बस खुश हो जाते हैं आप। हमेशा अपनी माँ को ही गलत क्यों समझते हैं, है या नहीं? पहले से ही गायत्री का नाम लेना माँ को और तुम्हें कभी भी पसंद नहीं आया है। गायत्री बाबू ही गायत्री बड़ी माँ है, ये बोलकर सबके दिल में ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं और पुनर्जन्म में उनकी जान को खतरा है ऐसा बोल रही हैं। ये सब बेफिजूल इल्जाम है मेरी माँ का। इतना बुरा आपके अलावा कोई नहीं सोच सकता है विक्रांत जी। ए सुनो, वैसे भी मैं बहुत कम बात करता हूँ। तुम मेरी माँ को नहीं जानती, अगर उनको शक हुआ ना
तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज क्लियर करती हैं वो। आपसे पूछूंगी तो आप ऐसे ही जवाब देते हैं। सासू माँ से पूछूंगी। अच्छे से बात करने से तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? बताऊं क्या? मतलब? आज रात को तुम खुद ही देख लेना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्ची। तुम्हें किसने जन्म दिया है ये तो नहीं पता, लेकिन जिसने मुझे पैदा किया है उनके पास लेकर आया हूँ। मम्मी, गायत्री बच्ची आई है। आ गई क्या गायत्री देवी? क्या हुआ? मैं तुम्हें पूरे नाम से बुला रही हूँ, इसलिए शॉक होकर देख रही हो? तुमने ही विशाल को पैदा किया है और तुम ही विशाल की बेटी हो, ये बात मुझे पता चल गई है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, यही सोच रही है। देखो मम्मी। कैसे पता चली? यही सोच रही हो ना, क्योंकि तुम्हारे सोते ही गायत्री दीदी की आत्मा आ रही है। वही तुम हो और तुम वही। पहचान लिया क्या माँ? विशाल, आओ बेटा। इस बच्ची को अब तक बात करने भी नहीं आता, लेकिन तुम्हें पापा कहकर बुलाना चाहिए, क्योंकि तुमने इसे गोद लिया है, इसलिए नहीं, बल्कि गायत्री के सगे पापा हो इसलिए। तो फिर गायत्री बेटी ही मेरी माँ है, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है? अरे तुम्हारे आंखों के सामने ही क्लैरिटी है, फिर भी तुम्हें डाउट क्यों हो रहा है भाई? मैं भी पहले आप ही की तरह कंफ्यूज हो गई थी सासू माँ। इसका क्या मतलब है? गायत्री बेबी ही तुम्हारी माँ गायत्री देवी है, इस बात पर यकीन नहीं है? क्यों नहीं है दीदी? गायत्री बच्ची जब सो जाती है, जब वो होश में नहीं रहती है, तभी तो बड़ी माँ आती है। हाँ, उनकी आत्मा आई भी थी और मुझे मारा भी था, तुम सबने देखा था ना। माँ ने आपको क्यों मारा है ये तो नहीं पता, लेकिन गायत्री बच्ची जागी रहे तो माँ नहीं आती है, आप यही बोल रही है ना? आएगी। कैसे आएगी? आएंगी। कैसे आएगी जेठ जी? असंभव है ना ये, क्योंकि शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है। आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या साहब जी? ऑफ कोर्स नैनी, बच्ची यहीं पर है और जाग भी रही है, मेरी माँ भी यहीं कहीं होंगी। चांस ही नहीं है ब्रो। जब बड़ी माँ आएंगी ना, तो बाबू अलग है और बड़ी माँ अलग है, पता चल जाएगा, और मेरी माँ का डर भी खत्म हो जाएगा। गायत्री दीदी को आने के लिए कहो, तभी पता चलेगा कि ये बच्ची हमारी नहीं है। I mean, तुम्हारा ब्लड रिलेशन नहीं है, ये क्लियरली बता सकते हैं। नैनी, माँ को बुलाओ। साहब जी, माँ को बुलाओ नैनी। कैसे आएगी? गायत्री बच्ची की आंख खुली है ना। आप लोगों की आंख खोलने के लिए मेरी माँ यहाँ जरूर आएंगी। नैनी, बुलाओ। माँ जी, आप गायत्री बच्ची के अंदर है या नहीं, ये कुछ लोगों को डाउट है। अगर आप अलग से आएंगी तो लोगों का डाउट क्लियर होगा। इन सारी कंफ्यूजन से आप हमें बाहर निकालिए माँ जी।
एक बार आपको हमारे सामने आना होगा। आइए माँ जी। अगर अभी गायत्री दीदी नहीं आएगी तो नैनी की बेटी अब तक हमें नहीं मिली है, ऐसा मान लूंगी। पर बुलाने की कोशिश तो करो नैनी। माँ को बुलाओ नैनी। आइए माँ जी। अगर आप नहीं आएंगी तो गायत्री को ही मेरी बेटी मान लिया जाएगा माँ। माँ जी आइए। मेरे 3 गिनने तक आपको आना ही होगा। 1 नहीं आई। 2 बच्ची यहीं पर है तो बड़ी मम्मी कैसे आएगी भाई? 3 हो गए नैनी, अब तक नहीं आई। गायत्री, जाओ जाकर खेलो बेटी। नहीं आएगी, मैंने बोला था ना मम्मी। यही बच्ची बड़ी मम्मी है और बड़ी मम्मी यही बच्ची है। ब्रो, कर्टन हिल रहे हैं। हाँ, हवा की वजह से हिल रहे हैं। गायत्री दीदी नहीं आएगी क्योंकि यही बच्ची गायत्री देवी है। सासू माँ, माँ जी आ रही है। उस तरफ देखिए। गायत्री बच्ची आ रही है ना? बगल में गायत्री माँ जी भी हैं सुमन। माँ, आपको बड़ी माँ दिख रही है क्या? ये कैसे हो सकता है? नहीं आऊंगी सोच रही थी या फिर नहीं आ सकती ये सोचा तिलोत्तमा। आप कैसे आ सकती हैं दीदी? गायत्री बेबी तो यहीं पर है ना? मैं गायत्री के लिए आई हूँ, ये बात थी जो तूने सुनी। वो बच्ची मैं हूँ ये सोचकर तुम इस छोटी बच्ची को टॉर्चर कर रही हो। इसके लिए उसके रूप में मैं तुम्हारे सामने हूँ। नैनी, तिलोत्तमा माँ टेंशन में है, इसका मतलब मेरी माँ ने जरूर कुछ बोला होगा। सुबह गायत्री बच्ची जब सो रही थी तो सब परेशान ना करें, प्रयोग कर रहे थे और इस छोटी बच्ची के साथ पता नहीं क्या करेंगे। गायत्री माँ जी यही सोच कर आई थी साहब जी। मैंने बोला था ना कि माँ हमारे सामने जरूर आएंगी। माँ, आपको बच्चे बहुत पसंद है ना, इसीलिए आई हूं ना। गायत्री को कुछ नहीं हुआ माँ।